जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि मान उतारे नील नील शशि मान उतारे रोम रोम में करे उजारे रो
रोम में करे उजारे। अनादि पुरुष करता तुम्हें कोला ओ परनाम। अनादि पुरुष करता तुम्हें कोला ओ परनाम। सत्य गुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। तुम्हें कोला को परनाम। ये जो देश है ये काल का देश है। इसका नाम है मृतलोक। यहाँ कोई भी न रह सकता है न ले जा सकता, न लेकर आया। मृतलोक उसी को कहते हैं कि काया दी और ले ली, काया दी और ले ली। इसी का नाम मृतलोक और काल का देश है। और जो चीजें हमको दे दे वो सब ले दे। ये अपना देश नहीं है। और इतने युग और कल्प और इतने सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए जिसकी कोई गिनती नहीं। इतने दिन हमको यहाँ रहते रहते हो गए। इसलिए हम अपने घर का पता ठिकाना, उसकी जात, उसका रस, उसकी शक्ति, उसका ज्ञान, उसका आनंद, ये सब हम बिसर गए और अब हम मानने के लिए तैयार नहीं है। जितने भी प्रमाण आप लेते हो और देते हो सब काल के देश के, और ये सब प्रमाण स्थिर नहीं है, सब चलायमान है, परिवर्तनशील है। इसलिए ये देश आपका नहीं है। अपने देश की संतों की कृपा, महापुरुषों की दया हुई। इस कलयुग में 700 वर्ष के अंदर तब से बराबर महात्मा आ रहे हैं और आपको जगा रहे। आपका, आपके घर का पूरा पता ठिकाना और सब सुना रहे और चलने की मदद और हर तरह का सहयोग दे रहे। तो आपको अपने घर में जाने की तैयारी और सहयोग लेना चाहिए। तैयारी करो, सहयोग ले लो, बदलते हुए यहाँ से निकल चलो और परम घर में सुख सागर में पहुंच जाओ, ताकि तुम्हारा फिर तुम्हारा न जन्म हो, न मरण हो और न काल के देश में आओ। वह ध्यान दे सकते। तो ये जो कुछ भी देख रहे हो सब वो माया की छाया है, उसकी खाली छाया है। माया कहाँ बैठी है और क्या कर रही हो तो आपको पता नहीं। उसकी छाया रम रही है सब जगह, छाया है और छाया गायब हो जाएगी। हम लोग उस छाया के लिए रोते रहते हैं। और यहाँ कोई किसी का नहीं। कोई आदमी कहे कि मेरा यह है, मेरा रिश्तेदार, मेरे बच्चे, ये सब झूठी बात। ये तुम्हारे मानने का रिश्ता नाता है, बाकी तुम्हारा कोई नहीं। क्यों? अगर तुम्हारा हो तो बाप अपने बाप को माँ को क्यों छोड़ दे? और अगर बच्चे तुम्हारे हो तो बाप अपने बच्चों को क्यों निकाल दे कि तुम चले जाओ अपना कमाओ? हर घर में कोई ऐसा घर नहीं जिसमें ये ना हो।
तो तुम्हारा यहाँ कौन है? जब तुमको निकाल दिया और भगा दिया तुमको, और सब तुम्हारे जितने भी मतलब आधार थे जीवन चलाने के, वो सब बंद कर दिया, तुम्हारा कौन है? लेकिन उसने जो प्रारब्ध बनाई वो सब जगह पर देगा, यहाँ रहो वहाँ रहो वहाँ रहो वहाँ कहीं भी, क्योंकि आपकी फाइल जो कागज है आपका साथ साथ चलता है। आप घर से यहाँ आ गए तो यहाँ आ गया, आपको यहाँ आज का जो प्रारब्ध का भोग है वो आज का मिल जाएगा। अब यहाँ से वहाँ जाओ तो वहाँ मिलेगा, कागज साथ साथ चलेगा। यदि कागज घर पे छोड़ के नहीं आओगे, कागज साथ चलेगा प्रारब्ध का, और आज का ये शरीर की रक्षा का आज का भोग आपको मिल जाएगा। जहाँ जाओगे, यहाँ से घर न जाओ, दिल्ली की तरफ जाओ और पीछे जाओ तो वहाँ भी आपका कागज साथ रहेगा, वो मिलेगा। तो तुम जो सोचते हो कि नहीं हमको वही मिल जाएगा, तुम्हारी भूल है। वहाँ से घर छोड़ के आए यहाँ से इधर इधर रोज मिलेगा। जहाँ जाओगे तो महाराष्ट्र में जाओ, तुम चले जाओ बंगाल में चले जाओ, वहाँ मिलेगा रोज। तो तुम फिर क्यों नहीं उस पर विश्वास करते और अपने पर जो उसने प्रारब्ध बना दिया हमारे ऊपर रखा, लेकिन उसको छोड़ के वो पागल हो रहे हैं सब चीज़ों के साथ। अब आप वो भी टाइम है, एक मास्टर साहब थे मौलवी, स्कूल में पढ़ाते थे। सस्ती के ज़माने में उनको अच्छी तनख्वाह मिलती थी, जिससे वो अपने बाल बच्चों को खिलाते कपड़े पहनाते बचा भी लेते थे। अकस्मात उनकी नौकरी छूट गई, कोई कारण हो गया, स्कूल बंद हो गया, नौकरी छूट गई। अब जो कुछ उनमें जमा किया था और धीरे धीरे करके 2-3-4 बरस में खा लिया, खत्म हो गया। अब स्त्री बोली कि भाई बाल बच्चों का ये गुजारा कैसे होगा, आप कहीं जाओ या कहीं नौकरी करो, कहीं काम मजदूरी करो और कमा के ले आओ तो इनको खाना कपड़ा मिलेगा। तो मौलवी साहब हर रोज की बात से तंग आ गए। तो वो पढ़े लिखे तो थे, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं चला जाऊंगा परदेश में, ठीक है तुम रहो। तो उसने कहा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगी, अगर आप चले गए तो मैं मर जाऊंगी, जिंदा नहीं रह सकता। उस औरत ने, उनकी बीवी ने ये कहा। तो मौलवी साहब बड़े चिंतित हुए, कहने लगे भाई अब मैं जा रहा हूँ बाहर, कहीं कमा को के लाऊंगा तो गुजारा होगा, और अब कहती है कि मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो पढ़े लिखे थे, उन्होंने दीवार पर अपनी तस्वीर बनाई, अपनी दीवार के ऊपर जैसी उनकी दाढ़ी है और जैसे उनके बाल हैं, जैसे हाथ पैर है, तो उन्होंने बना दिया तस्वीर को, बना बुनू के और तैयार कर दिया। और अपनी बीवी से बोले कि देखो तुम रोज सुबह और शाम तुम इस तस्वीर का दर्शन कर लिया, इसका दीदार कर लिया करना। कह रहा हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, तब तो मैं जिंदा रह जाऊंगा। तो ठीक है। और वो बेचारे फटे कपड़े, तो कुछ फटे पहने थे और उनके पास तो कुछ रहे नहीं, तो एक फटे कपड़े उठा लिए, कह लगे जल्दी में कहीं जरूरत पड़ेगी बदल लेंगे, और चल दिए। तो चलते चलते 4-6-10 यानी कोस गए, तो अब उन्होंने हाथ लगाया, आंखों से तो चश्मा भूल गए। तो उनका बड़ा मुश्किल हो गया, अब क्या किया जाए। तो एक फकीर जा रहे थे, तो जमीन को ऐसे फूकते थे और चींटी कीड़ा उसको हटा देता, पैर रखे। तो फकीर साहब मौलवी साहब ने कहा ऐसा फकीर कहाँ मिलेगा जो इतना रहमान है, इतना दयालु हो कि चींटी कीड़ा मिल जाए उसको फूक कर पैर रखे, ये तो बहुत ही ऊंचा फकीर है। कह लगे कि फकीर साहब मेरा चश्मा रह गया है, मैं बहुत तेजी से जाऊंगा और चश्मा रह गया कि मैं परदेश जा रहा हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं है, फिर मैं देख नहीं पाऊंगा, तो चश्मा रह गया तो मैं चश्मा ले आऊँ।
अब वो चलते 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 ट्रेन तो लगाई, तो 4-6-8 घंटे लगे उनको। तो पहुँचे अपना, पहुँचे तो जब घर में जब घुसे तो उस बीवी का दोस्त और बीवी एक ही चौकी पर और बैठ करके पान खा रहे, हंस रहे, और पान खाते दोनों, पान खा रहे हंस रहे और उसी की दाढ़ी पर थूक रहे। मौलवी साहब ने जो दीवार में फोटो बनाई थी वो वहीं पर चौकी और ऐसे कर रहे। तो जब मौलवी साहब कमरे में घुसे और इनको देखा और अपनी फोटो, तो सब थूका हुआ, वही पान सब उसी पर थूक। बहुत चस्पे हंसने की तो बात गए, भूल उल्टे पे लौटे, सीधे चल दिए, सीधे चल दिए। चलते चलते 8 घंटे उनको लगे। तो वो फकीर वहां से गायब हो गया। जब वहां पहुंचे तो फकीर और पोटी सब गायब। अब गायब हो गई तो लोग आते जाते उनसे पूछा, भाई किसी फकीर को देखा? यहाँ कौन फकीर? यहाँ कोई देखा, यार किसी ने कोई देखा नहीं। अब वो क्या करे बेचारे, हो तो गठरी चली गई। अब वो फटे कपड़े पहने तो गए आगे। चलते 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 एक बहुत बड़ा शहर मिला, तो वो राजा का शहर था, राजा वहां रहता शहर था। एक बहुत बगीचा बड़ा था। रात हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब कहाँ जाए। अब चलो रात हो गई तो यही ये मैदान है और ये बगीचा है, तो ये बैठ जाएंगे, रात बिता देंगे। तब तक उधर से एक साधु आया। उन्होंने कहा, आप कौन हो? कि भाई मैं मौलवी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ और नौकरी मेरी छूट गई, वैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, छूट गई तो मैं नौकरी की तलाश में इधर आया हूँ। इधर से शाम हो गई तो मैं यहाँ थोड़ी रात को विश्राम कर लूँगा और चला जाऊँगा। तो पहले तो उन्होंने कह दिया कि अच्छा यहाँ ठहर सकते हो, और पता नहीं फिर क्या बात उनकी हुई और क्या विचार बने, तो उनसे कहा कि आप हमारे बगीचे में नहीं ठहर सकते, आप बाहर निकल जाओ। अब उन्होंने सोचा कि मैं अंधेरा हो गया तो मैं इधर जाऊँ कि उधर तो कोई रास्ता नहीं मालूम। तो वो बस वही पेड़ के नीचे बैठ गए। वो लोग कह के चले गए और बैठे रहे वो अपना, कुछ सोए कुछ जगह, कुछ सोए कुछ जगह। अब इस तरह से और रोटी पानी उनको वहाँ अब मिला नहीं, उनको रोटी पानी, रात को भूखे रह गए। अब उन्होंने क्या देखा कि 10 बजे राजा के यहाँ से रानी उस बगीचे में साधु को सोने की थाली, कटोरी, चम्मच और लोटा ये सब खाना खिलाने आती थी। तो साधु ने खूब खाया, अपना मतलब है सोने की थाली और लोटा और कटोरी और ये सब। और जब वो चली गई तो उन्होंने देखा, वो गई तो देखा उन्होंने ये तो सोने की थाली है, सोने का लोटा है, गिलास है, चम्मच है, ये सब कुछ है। तो उन्होंने धोनी में उसको, धोनी थी कि धोनी को निकाला और उसी के नीचे दबा दिया, ऊपर से धोनी कर दी। आग जल रही है ऊपर नीचे काट दिया। अब वो मतलब ये जब थाली नहीं पहुंची तो वहां सुबह तड़के शोर मच गया। नौकर चाकर बोले कि थाली किधर गई, थाली किधर गई, गिलास किधर, लोटा किधर गया सोने का। तो कहीं मतलब ये है कि वो रानी साहब ले गई थी और वो तो किधर चला गया, कहाँ गया ये वो। अब ढूंढा तो कहीं, नौकरों से पूछा, अब ढूंढा, वहाँ आए तो महात्मा से पूछा कि भाई सोने की थाली आई थी, खाना आया था, तो यहाँ कोई ले तो नहीं गया? चले गए, यहाँ कौन ले जाएगा, यहाँ नहीं, जाओ यहाँ। अब ये तलाश किया तो जब उजाला हुआ तो पेड़ के नीचे मौलवी साहब बैठे थे, तो पकड़ लिया उन्होंने, हाथ पकड़ लिया और कह रहे ये चोर है। मौलवी साहब को वो साधु सब बोले यही चोर है, इसी ने थाली ली है इसने। और रात को वो सब देखते रहे उसी पेड़ के नीचे, क्योंकि वहां तो उजाला नहीं था, वहां उजाला था। वो सब ऐसे करके देखते रहे, जो भी करामात थी वो सब देखते रहे कि वो धुनी हटाई गई और गड्ढा किया गया, उसके नीचे थाली, लोटा, गिलास दबा दिया गया। वो सब देखते रहे, इसको पकड़ लिया कि यही चोर है। अब वो कहे भाई हम नहीं चोर होते, क्या नहीं तुम चोर हो। तो ले गए फिर
तो चोर पकड़ लिया। तो बस सिपाही आए, रानी के दरबार में ले गए और सुबह उसको वहां बंद रखा। सुबह उसको पेश कर दिया, जब कोर्ट लगा तब पेश कर दिया। तो आज लगे तुमने कोई चोरी की है? और कहा मैंने तो सरकार ने चोरी, मुझे तो मालूम। कह लगे तुमको ये पता नहीं है कि राजा के महल से यानी सोने की थाली, लोटा, गिलास यहाँ से गया, वो वापस लौट के नहीं आया। कह रहे हमको हमने दे दिया। तो क्या, तो जो और लोग ले गए थे कि ये चोर है, किसी ने कहीं रखा? तो उन्होंने कहा कि हजूर सरकार, मेरी एक अर्ज है। मैं एक स्कूल में मास्टर था, अध्यापक, बच्चों को पढ़ाता था। मुझे अच्छा वेतन मिलता था, खूब गुजारा। किसी कारण से स्कूल बंद हो गया तो मेरी नौकरी छूट गई। मेरे पास जो कुछ हुआ था 4-5 साल तक चुपचाप बैठ करके खाया, और जब वो खत्म हो गया तो मेरी बीवी ने कहा कि आप बैठे बैठे क्या करते हो, कहीं से मजदूरी करके और कहीं से कमा के लाओ, तब ये बच्चों का तुम्हारा गुजारा होगा। तो मेरा मतलब है, मैं जब चलने लगा तो मेरी बीवी ने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। तब उन्होंने, कहते मैंने एक तस्वीर बनाई, उस तस्वीर पर अपनी फोटो रखी और उससे कहा कि देख तू इसको सुबह शाम देख लिया कर, मैं हाजिर रहूंगा। और कह रहा हाँ ठीक है। तो मैं जब घर से निकला तो एक पोटली लेके निकला कपड़े में, और मैं अपना चश्मा भूल गया। तो मैं कुछ मील जा करके दूर पहुंचा तो मुझे याद आ गया कि मैं चश्मा भूल गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं चश्मा कहाँ से बनवाऊंगा? तो कहा राजन, पहले तो मैंने देखा घर की नारी, जब मैं चश्मा लेने गया वापिस तो मैंने देखा अपने यार के साथ खूब पान खा रही है, वो भी और दोनों हाँ का हंस रहे, और कहते मेरी दाढ़ी पर ये दोनों के दोनों थूक रहे, और मैंने खड़े होकर के देखा। तो मैंने अपनी पहले नारी को देखा, खावे पान और थूके दाढ़ी। तो मैंने चश्मा अपना कुछ नहीं दिया, उल्टे पैर चला। जब मैं आया तो रास्ते में जब मैं वापस जाने लगा तो एक फकीर फूंक करके जमीन और पैर रखते थे कि कोई चींटी न मर जाए, तब आगे पैर बढ़ाते थे। तो मैंने कहा ऐसा फकीर और कौन मिलेगा? मैंने उनसे कहा ये हमारी पोटलियाँ रखी है, मैं जाता हूँ अभी चश्मा लेके आता हूँ। तो वो फकीर हमारी गठरी को ले गया। तो कहते हैं फिर देखे फूका त्यागी, यानी जमीन पर फूक करके पैर रखने वाले फूका त्यागी देखे, और गठरी ले गए तीर ही तीर, यानी गठरी चंपत कर ले गए। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर मैंने यहाँ में आया तो रात हो गई, तो मैं आगे जाने वाला था, लेकिन अब रास्ता नहीं मालूम तो कहाँ जाता। तो मैंने पूछा कि मैं रात को ठहर जाऊँगा और सुबह चला जाऊँगा। इन्होंने महात्मा जी ने इन्होंने कहा कि नहीं आप रह सकते हो। तो पेड़ के नीचे रह गया। फिर साधु आए, उन्होंने कहा नहीं तो मैं नहीं रह सकते, बगीचे से निकल जाओ। तो मैं सरकार कहाँ जाता, मैं चुपचाप वहाँ बैठा रहा। कभी मुझे नींद आया, कभी ऐसे में तो भूखा प्यासा, तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता था रोटी मांगने। तो रात को जब 10 बजा तो रानी साहिबा खाना लेकर के सोने की थाली और लोटा और गिलास ये सब ले आई और उनको दिया, और उन्होंने कहा रानी साहब चली गई। उसके बाद में वही थाली सोने की इन्होंने धुनी हटाई, आगे जल रही तो उसको हटाया, उसके नीचे रख दिया और फिर उसके ऊपर धुन जलाने लगे। ये वो सब देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई राजा की फिर देखी रानी, और थाली लेकर भोजी लेकर के महात्मा जी के पास आई के लाया, और फिर उसके बाद सोने की थाली धोने में दबा दी। तो सरकार, मुझे तो चोरी मालूम नहीं है, मैं तो जानता नहीं चोरी कैसे की जाएगी, लेकिन ये है कि आधी थाली आपको मिल जाएगी, आप सिपाहियों को ले जाइए, समझ गए, या मुझे ले चलिए, मैं बता दूंगा। इस साधु ने इस चोरी में गाड़ी कहना अच्छा चलो चल दिया। तो वहाँ गए, गैस में खड़ी, जब उसमें
सोनी को हटाया, आग जल रही तो उसको हटाया, नीचे देखा लोटा गिलास कटोरी थाली सब मिली। कह लगे तुम बहुत अच्छे हो, ये चोरी तो दूसरे ने की, तुमको बताना चाहते, तुम बहुत अच्छे, तुम यहाँ रहो, अब यहाँ रहो। तो राजा ने एक स्कूल खोल दिया और उसमें नौकर 300 रुपये तनख्वाह, सस्ती के जमाने में 300 रुपये। उसने सोचा कि चलो ठीक है, अपने को तो नौकरी के लिए निकले थे, काम मिल जाए, काम मिल गया, चलो बच्चों को पढ़ाएंगे और जो कुछ होगा अपने गुजारा करेंगे। और औरत को छोड़ दिया, क्योंकि उसने देख लिया वो तो अपने यारों के साथ दोस्ती दास्ती करती है और मौलवी साहब की दाढ़ी पर टूटती है, तो उसका तो इसलिए तुरंत टूट गया, उसका राय नहीं। इसलिए किसको कहते हैं, फिर उनको देखा फूका जाए, फिर यहाँ बगीचे में महात्माओं को देखा उसने। अब ये अब ऐसे कोई किसी का नहीं है, ना कोई रास्ते में मिला किसी का, ना वहाँ घर में, वो भी कोई किसी का नहीं। और तो मेरा है तो मेरा, वो इसमें फंसे पड़े हो। ये काल का देश है, तुमको नहीं मालूम है कि तुम कहाँ कहाँ ठग लिए जाओ और कहाँ कहाँ तुम्हारा हरण हो जाए, कुछ पता नहीं है। अरे भाई अपने घर की तैयारी करो, चार की मनुष्य तन है या मुल्क है, ये बार बार नहीं मिलता है। अब की बार उसने दे दिया और कहा है कि देखो मेरा ये शरीर है, मैंने किराए पर दिया, तुम अपनी जीवात्मा को इसमें जगा के और मालिक के पास पहुंचा दो, ताकि हम दोषी न रहें कि हमने इसको मौका नहीं दिया। तो काल भगवान ने मौका दिया, शरीर दे दिया और आपसे कहा कि मैंने साफ सुथरा मकान दिया, इसमें कोई गंदगी नहीं किसी तरह की। अब यह है कि तुमको अधिकार दे दिया है, पाप पुण्य है, तो तुम समझ लेना कि पुण्य क्या और पाप क्या, हम नहीं बताएंगे, तुम्हारी जो इच्छा उसको करो, समझ गए। वो हम नहीं कुछ कहेंगे, मना नहीं करेंगे मत करो या करो, तुम अपनी इच्छा से करो और जो भी पाप पुण्य करोगे उसका भोग भोगना अपना अपना। बस कहने मैंने तो तुमको पूरा अधिकार दे रखा, मैं क्यों दोषी बनूं, तो सही बात है, उसमें कोई दोषी नहीं है, न ब्रह्मा न विष्णु न शिव है और न ईश्वर है, न आपको पूरा मित्रों को अधिकार दिया, तो आप अपने अधिकार का दुरुपयोग करो तो क्या करेंगे, वो क्या करें। आप इसमें लगा दो, इसमें अंधे होकर के अंधी चीजों में जो आपकी नहीं है उनको पकड़े रहो उसके बंदर की तरह से, और बस छोड़ो नहीं उसको, तो बताओ वो क्या करेगा, वो करेगा क्या। उसने कहा भाई मैं तो दोषी नहीं हूँ, मैंने पूरी आज़ादी दी है उसको मालिक को मिलने के लिए, समझे, हमने उसके अधिकार को अपने हाथ में ले लिया, अब आप फंसे पड़े हो। अब जानबूझ करके बंदर है, एक हांडी घड़ी है, उसमें चने डाल दो तो हांडी का छेद छोटा है, उसमें हाथ डाल देगा और ऐसे पकड़ लेगा तो ये फैल जाएगा, और छेद है छोटा वो, और ये फंस गया उसका। अब वो ऐसे खींचता है, तब तक आदमी आ रहा उसको मदारी ऐसे तो खींचता है, तो चेचे करता है और उसको छोड़ता नहीं है। तो आपने चना पकड़ रखा है लालच में, तो उसने नहीं पकड़ा, आप पकड़े हुए, किसी ने नहीं आपको पकड़ा, आप उसको जल्दी पकड़े हुए हो, और ये छाया है, फिर जीव के मिलाप करते फिर रोते हो, कोई किसी का या नहीं। अपना अपना काम करो, अपना छुटकारा अपने आप करो, और नहीं तो चले जाओगे तो ये अवसर आपको मनुष्य जीवन का नहीं मिलेगा, आपको बता रहा हूँ। तो आपको अभी सुनाया था, पहला स्थान, फिर दूसरा स्थान और तीसरे स्थान पर सूरत पहुंच गई और उसने पार ब्रह्म का दर्शन किया, भवसागर से पार उतर गई पार। अब जरा चौथा स्थान समझ लीजिए आप, आपको 5 स्थान बताए, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5, आपको चढ़ने के 5, और उसकी आवाज आपकी यहाँ आंखों के सामने तक आ रही है, बराबर सामने ऐसे टांग रखी उसने कि जब तुम चाहो तब इसको पकड़ लो और तुम चढ़ जाओ। क्यों कि ये ऐसे टंगी हुई है, तो इस सूरत ने इस आवाज को छोड़ दिया, पकड़े थी छोड़ दिया। अब जब वो छूट गई और इस बाजार में जब उतरी इधर उधर देखने के लिए, तो अब वो अब डोरी नहीं मिल रही, तो अपने घर में चढ़ के कैसे जाओगे। वो तो नाम का आधार शब्द का है, शब्दी से आई है, शब्दी से जाएगी
और सूरज शब्द रूप खुद है, वो शब्द ही है वो, लेकिन बीच में खोल जो गंदगी का चढ़ गया उसके साथ, उसकी वजह से उस शब्द से नहीं मिल सकती, और गंदगी हट जाए फट से मिल जाएगी, और जैसे ही मिली वैसे चढ़ जाएगी। तो तुम्हारे पास आवाज आ रही, और तुम आवाज को जब तक भेदी न मिले तब तक सुन नहीं सकते हो। तो वही तो उसकी कृपा है कि मनुष्य